फ्रेंड्स, आज है पोला। और पोला है इसी वजह से मैं आज बना रही हूँ बहुत ही खास। ये महाराष्ट्र में ये त्यौहार हर तरफ मनाया जाता है। आज बैलों की पूजा की जाती है। तो ये देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ पूरन पोली। और पूरन पोली मेरे पति की फेवरेट है, इसीलिए मैं आज इसे बना रही हूँ। तो और मैं ये फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसमें डाला है घी, और घी के बाद में इसे अच्छे से पका ले रही हूँ। और इसके बाद इसमें पड़ेगा शक्कर। और ये है मूंग दाल के पकोड़े नहीं, बड़ा। तो ये मैं बड़ा बनाने जा रही हूँ। और खाना मेरा बन चुका है। तो बाकी का जो खाना है वो मेरा बन चुका है। जब तक ये पूरन पोली का बैटर ठंडा हो रहा है तब तक मैं बना ले रही हूँ ये पकोड़े, सॉरी वड़ा। तो ये वड़े खाने बहुत टेस्टी लगते हैं। और ये सच में मैं ये दोनों चीज़ें पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं था। मम्मा ने भी मुझे कभी बनाने नहीं दिया था, वो खुद ही बनाती थी। तो इस वजह से मैंने आज बना लिया, क्योंकि मेरे घर में खाने के शौकीन है। मैंने पहले भी आप सभी को बताया था। और अभी देखिए बैटर ठंडा हो चुका है पूरन पोली का। तो उसके बाद मैंने ये गर्मा गर्म इसको सभी को सर्व किया था। और सचमुच ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं तो कभी नहीं खाती, पर मैंने भी खाई है। और हर साल मेरी मम्मी ही इनके लिए बनाती थी, तो इन्हें बुलाया करती थी। पर इस बार मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं घर पर ही बनाऊंगी, आप मत बनाओ। तो देखिए, इस तरह से मेरे ये वड़े और पूरन पोली बनकर तैयार हो गई है। तो लीजिए, आप लोग भी टेस्ट करिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये पोला तो जा चुका है, इसके बाद क्यों ये इस वीडियो को डाल रही है। तो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, पर आजकल बिल्कुल समय नहीं मिलता है। पता नहीं कहाँ समय चल जाता है, क्योंकि आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किट्टू को पढ़ाने में ही चले जाता है। तो कोरोना महामारी की वजह से स्कूल सारे बंद है, तो बच्चा पीछे ना रह जाए, इस वजह से उसको पढ़ाने में ही ज़्यादा समय चले जाता है। बस इसी वजह से ही ये सब कर रहे थे। तो ये देखिए, अब दूसरा दिन आ चुका है और किट्टू ने अपनी बैल निकाल ली, जो मैंने पिछले साल इसको ख़रीद के दी थी। बस यही वो है। और हर साल की तरह इस साल भी झमाझम बारिश हो रही थी। और फिर मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि बारिश ही आएंगी तो बच्चे कैसे ये सब चीज़ें खेल पाएंगे। और मैं अभी आ गई हूँ मम्मी के घर पे शाम को। मम्मी ने मुझे 4 बजे कहा था कि पोला बनने वाला है, तो आ जाना। तो देखिए, मेरे पापा ने बड़े प्यार से हार लेके आए और उसको चढ़ाए थे। पर किट्टू ने उसे निकाल दिया, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था इसे क्यों हार पहनाए जा रहे हैं। पर यहाँ से 1-2 बच्चे ऐसी बैल को लेकर गए थे, तो हमने उसे दिखाया, देखो किस तरह से इन्होंने ऐसी पूजा की, इसको हार चढ़ाया है। तो उसके बाद ही वह माना था। तो फिर मैंने उसको दोबारा से अच्छे से उसके हाथ से ही पूजा करवाई। और वो मेरा साथ भी दे रहा था, क्योंकि उसे जाना भी था ना। वो देखना चाहता था आखिर ये चीज़ क्या है, क्योंकि पिछले साल भी मैं आई थी तो उसको कुछ भी समझ नहीं थी। बस हम उसका हाथ पकड़ के ले जाते थे, वहाँ चले जाता था। तो देखिए, इस तरह से बड़े प्यार से वो पूजा कर रहा था। और आप लोग सोच रहे होंगे पोले के दिन ये अपने मम्मी के घर क्यों चली गई है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं ऐसे एरिया में रहती हूँ जहाँ पर सिर्फ ईद, मुहर्रम और ऐसे ही जो सारे त्यौहार होते हैं वही पता चलते हैं। जैसे जब महाराष्ट्रियन जो त्यौहार होते हैं ये बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं चलते हैं। तो मम्मी ने कहा था इस साल हमारे एरिया में पोला भरने वाला है, तो इसे ज़रूर लेके आना। तो देखिए, इस तरह से मैं सब किट्टू से हर चीज़ करवा रही हूँ। और अभी हो गई है उसकी पूजा करके। अब
उसे बड़ा एक्साइटमेंट लग रहा है जाने के लिए। तो आज उसने मुझसे जिद नहीं की, बस वो मेरे पापा के साथ निकल गया क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली जाना कहाँ पर है। बस मुझे जाना है बैल लेके, तो उसको उसी की खुशी लग रही थी। और उसने पहन ली सैंडल और मेरे पापा को इंसिस्ट कर रहा था कि आप चलो चलो जल्दी चलो। तो देखिए अब ये लोग जा रहे हैं। किट्टू तो चले गया है, अब मैं जा रही हूँ उसके पीछे पीछे, देखती हूँ किस तरह का पोला बना है इस बार। ये दोनों जाने के बाद मेरा भी दिल नहीं मान रहा था, तो मैं भी इनके पीछे पीछे चली गई क्योंकि मुझे भी बड़े साल हो गए हैं ये सब चीज़ें नहीं देखे हुए। क्योंकि हम जब छोटे थे तो ये सब चीज़ें हम करते ही थे, पर और जब से किट्टू मतलब उसको समझ आई है तब से तो कोरोना की वजह से हर चीज़ें बंद है। तो पिछले साल तो बंद ही था, पर इस साल तो हर चीज़ की हुई थी। पर जब हम छोटे थे तो यहाँ पर मंदिर में नहीं, तो बाहर ही हर चीज़ सजाया करती थी और हमें लाइन से खड़ा कर दिया करते थे। और फिर आपको कुछ चॉकलेट्स जो भी है वो दे देते थे। तो ये देखिए किट्टू भी आ गया है, पर ये भी बहुत लेट पहुँचा था क्योंकि जैसे ये पहुँचा वैसे ही मैं उसके पीछे चली गई थी और शायद पोला भी छूट चुका था। और उसके बाद इसके मामा भी किट्टू को देखने आ गए थे क्योंकि सबको बड़ा एक्साइटमेंट लग रहा है कि किट्टू हमारा गया है। तो चलो देखते हैं किस तरह से वो एक्टिविटी कर रहा है। और सबसे पहले ये आया था घर वापस, तो घर वापस आने के बाद उसके मामा ने दिए थे उसे पैसे। तो ये देखिए अभी भी वह मतलब सोच में ही है कि ये चल क्या रहा है। तो देखिए मेरे जो पापा है उसे बता रहे हैं कि ये पैसों को जेब में रख दे और मम्मी को मत देना, तो वो मुझे नहीं दे रहा था। तो ये देखिए इस तरह से। तो किट्टू को हमने ज़्यादा नहीं घुमाया था क्योंकि जो हमारे ख़ास है बिल्कुल अगल बगल आमने सामने जो भी है बस उन्हीं के पास ही हमने उसे जाने के लिए कहा था। तो इस तरह से देखिए ये जा रहा है मेरे पापा के साथ। तो बच्चों को तो इन छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है, बाकी तो हम तो घर में उनकी हर चीज़ों को पूरा करते ही है, पर कुछ त्यौहार होते ही ऐसे है कि बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो देखिए इसका बैल कितना बड़ा है और ये आ रहा है, तो शायद यही विनर होगा आज का। तो या विनर भी होते हैं जब पोला भरता है। तो हम तो कभी विनर नहीं रहे, हमारे छोटे छोटे ही बैल थे। तो ये देखिए किट्टू को दिखाने के लिए हमने इसको रोका था ताकि उसकी भी हम फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कराएं। पर किट्टू हमेशा से ही शाय रहा है, वो बिल्कुल भी मतलब कोई भी चीज़ों को जल्दी से घुलता मिलता नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से अभी वो खड़ा है बड़े ही शर्मा के। तो फ्रेंड्स यही तक था मेरा आज का पोले का वीडियो। होप आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।